हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है फिक्स माय डिजाइन के एक और नए एपिसोड में। तो आज का जो डिजाइन है वो हमें भेजा है अनुज मुदगल ने। इन्होंने बनाया है ये फास्ट फूड बर्गर पोस्टर डिजाइन। अब इस डिजाइन में काफी कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती है और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम इस डिजाइन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं विद अ कंप्लीट रीडिजाइन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर। अब इससे पहले कि हम लोग इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करें, पहले तो इस डिज़ाइन में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ये देख लेते हैं। पहले जो अच्छा नहीं है मैं उस चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो जैसे ही मैं इस डिज़ाइन को सबसे पहले देखता हूँ, जो चीज़ मुझे सबसे पहले खटकती है वो है इसकी टाइपोग्राफी। तो जिस तरीके से आपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को प्लेस किया है वो मुझे इतना सही नहीं लगा। जिस वे में इसे स्क्यू किया है ना, हम लोग यूजुअली किसी भी टेक्स्ट को स्क्यू इसलिए करते हैं ताकि एक सेंस ऑफ मूवमेंट मिले। इस डिज़ाइन में उस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है। जो कॉम्पोजिशन है उसको वो काफ़ी अनबैलेंस कर दे रहा है। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, जिस तरीके से आपने फॉन्ट सिलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए वो सही नहीं लग रहा है मुझे। थोड़ा सा अलग फॉन्ट अगर आप सिलेक्ट करते तो थोड़ा और बेटर लग सकता था। तीसरी चीज़, जो आपने इमेज सिलेक्ट की है वो नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत हाई क्वालिटी इमेज आपने सिलेक्ट की है। पर ये जो इमेज है ना, ये वर्टिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है और आपका जो पोस्ट है वो स्क्वायर पोस्ट है। तो वर्टिकल इमेज ऑन अ स्क्वायर पोस्ट वो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो एक अगर आप इमेज कोई और ले लेते हैं, जैसे कोई ऐसी इमेज जो इस स्क्वायर पोस्ट को बैलेंस कर पाती, तो वो सही होता। बट यूजिंग दिस काइंड ऑफ इमेज, मान लीजिए अगर क्लाइंट के पास यही इमेज है और उसे स्क्वायर पोस्ट ही चाहिए, तो हम किस वे में यूज़ करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस इमेज को कुछ अलग वे में यूज़ करें ताकि जो हमारा पूरा कॉम्पोजिशन है वो बैलेंस भी दिखे और अच्छा भी दिखे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों की। नंबर वन, जो आपने इमेज ली है वो भले ही वर्टिकल है बट वो अच्छी क्वालिटी की है। शार्पनेस उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो इट्स नाइस। जो बैकग्राउंड आपने लिया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। जिस तरीके से आपने विनियट वगैरह ऐड किया है टेक्सचर के साथ, इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। तो चलिए इसे रीडिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कर पाएंगे इसके साथ। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा फाइल में, क्रिएट करूंगा एक न्यू डॉक्यूमेंट। मैं साइज रखूंगा 2000 बाई 2000, 300 रिजोल्यूशन एंड दैट इज़ फाइन। मैं इसे नाम दे देता हूँ रीडिज़ाइन। क्लिक करेंगे क्रिएट पर। अब जो बैकग्राउंड है मैं वही यूज़ करूंगा जो आपने यूज़ किया है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इन तीनों ही चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे बड़ा कर देंगे ताकि प्रॉपरली कैनवास पे हमारे ये डॉक्यूमेंट पे फिट हो जाए। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर विद द बैकग्राउंड एंड दैट इज़ लुकिंग फाइन। अब मैं यूज़ करूँगा जो इमेज आपने यहाँ पर यूज़ किया है बर्गर का। सो इट्स अ रियली नाइस हाई क्वालिटी इमेज। कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ऑल राइट। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये इमेज वर्टिकली काफ़ी लंबी है फॉर अ स्क्वायर पोस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए ना मैंने पीएनजी इमेज यहाँ पर डाउनलोड किया है हाथों का। तो हम इस तरीके से दिखाएंगे कि ये हाथ इस बर्गर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। तो मैं इन्हें पीछे प्लेस कर दूंगा। अभी तो हम सिर्फ ब्लॉकिंग कर रहे हैं हमारे डिज़ाइन की, तो हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि कितना सही है कितना नहीं। हम सिर्फ ब्लॉकिंग डिज़ाइन, ब्लॉक हमारा जो डिज़ाइन का बेसिक कॉम्पोजिशन है वो रेडी करेंगे। तो ये काफ़ी सही लग रहा है अभी के लिए। एंड फिर इसकी जो पोजिशनिंग है मैं इसे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। सबसे पहले तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे। एंड मैं पोजिशनिंग है ना इसकी थोड़ी सी यहाँ पर कर दूंगा। मे बी बर्गर को थोड़ा और बड़ा करेंगे इस तरीके से। ऑल राइट, तो ये अब थोड़ा बेटर लग रहा है और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा, कुछ ऐसे। स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ, बार बार स्नैप हो रहा है यहाँ पर। तो व्यू विंडो, व्यू में होता है ना, हाँ व्यू में होता है स्नैप। ओके, सो दिस इज लुकिंग मच बेटर। ओके, अब ऑब्वियसली हमें हाथ जो है वो काफ़ी फ्लैट लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो कलर करेक्शन करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर और सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे कलर बैलेंस। और आई बॉलिंग करके मैं हल्का सा इसका टोन जो है वो मैच करने की कोशिश करूँगा इस बर्गर के साथ में। सो हल्का सा मे बी समथिंग लाइक अ रेडिश टोन वुड फिट इन परफेक्टली। सो दिस इज लुकिंग ओके, काइंड ऑफ नाइस। और अब मैं चाहता हूँ ना कि जैसे इन रियल लाइफ अगर मैं किसी बर्गर को पकड़ने की कोशिश करूँ, बर्गर है यहाँ पर गिर रहा है और मेरे हाथ रहे पीछे, तो उस बर्गर की हल्की सी शैडो
मेरे हाथों पे ज़रूर पड़ेगी। तो उससे क्या एक सेंस ऑफ डेप्थ भी क्रिएट होगा, तो वो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और ऐड करूँगा एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। अब इन दोनों ही लेयर्स को हम क्लिप मास्क करेंगे इस हाथ के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे हाथों को इफेक्ट करे। तो ऑल्ट होल्ड करके इस तरीके से हम क्लिप मास्क कर देंगे दोनों ही लेयर्स को। और फिर जो कर्व्स हमने ऐड किया था उसका जो लेयर मास्क है उससे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे इसे इन्वर्ट करने के लिए। फिर इससे मैं यहाँ पर इस तरीके से मूव कर लूँगा और फिर इस लेयर मास्क को सिलेक्ट करूँगा। फिर ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे या बी प्रेस कर सकते हो, और मेक श्योर करना है कि हमारा फोरग्राउंड कलर वाइट हो। और फिर यहाँ पर हम पेंट इन करेंगे हमारे शेडोज कुछ इस तरीके से। अब मैं काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से टाइम लेके कर सकते हो, बट या इट्स लुकिंग मच बेटर आई थिंक। सो दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। अब काफ़ी फ्लैट नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छी डेप्थ हमें मिल रही है, दैट इज़ लुकिंग नाइस। अब हैंड्स पर मैं जाके फिल्टर में जाके एक शार्पन ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी शार्प लगे हाथ, क्योंकि बर्गर की इमेज जो है वो काफ़ी शार्प है। एंड हैंड्स को थोड़ा ऊपर मूव कर लूँगा कुछ ऐसे। ऑल राइट, थोड़ी सी रेडिशनेस में इसकी बढ़ा दूंगा हाथों की। ओके, सो दिस इज लुकिंग मच बेटर आई थिंक। अब मैं सिलेक्ट करूंगा हमारी बर्गर वाली लेयर को, जाएंगे एफेक्ट्स में, ऐड करेंगे एक ड्रॉप शैडो विद ऑरेंज कलर। ओके, तो उसने पहले वाले जो सेटिंग्स थे वो ले लिए है, तो अब सेम सेटिंग्स बेसिकली यूज कर सकते हो। उससे मैंने थोड़ा सा नीचे मूव कर लूँगा कुछ ऐसे। ओके, सो दैट इज लुकिंग नाइस। अब बैकग्राउंड में थोड़ी सी डेप्थ ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके एलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और इसका जो कलर है वो कंप्लीट ब्लैक रखूंगा और कुछ इस तरीके से मैं एक शेप बना लूंगा। और राइट, इसे मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पर, और फिर हम जाएंगे फिल्टर, ब्लर, गाउसियन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और या दिस इज लुकिंग गुड आई थिंक, काफ़ी सही है। तो इस तरीके से हल्की सी डेप्थ यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा और मोटा कर दूंगा कुछ ऐसे। ऑल राइट, एंड फिर हम इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे, ब्लैंक लेयर। बी प्रेस करेंगे ब्रश टूल सिलेक्ट करने के लिए, और मेक श्योर करना है कि जो फोरग्राउंड कलर है वो ऑरेंज हो। और बर्गर के पीछे ना मैं एक हल्की सी इस तरीके से टैप करूंगा, जिससे ये फिलअप हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि बर्गर के पीछे से थोड़ी सी लाइट आ रही है, एंड इट लुक्स रियली नाइस। एनहांस कर देता है और हमारे हाथों को भी काफी अच्छे से ब्लेंड कर देगा, वरना पहले ये ज्यादा कटआउट जैसा फील हो रहे थे, बट इससे ये थोड़े से और ब्लेंड इन हो जाएंगे। सो दैट इज नाइस। फिर आपने यहाँ पर एक चीज की थी विच आई रियली लाइक, इज दिस स्मोक दैट यू हैव एडेड। तो हम लोग यही स्मोक को यूज करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरीके से, कंट्रोल टी अगेन इसे बड़ा कर लेंगे कुछ ऐसे। ओके, अब यहाँ पर शार्प एजेस हमें देखने मिल जाती है, तो उन्हें फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो मैं लेयर मास्क सिलेक्ट करूंगा, बी प्रेस करूंगा, फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रखना है और इरेज कर देंगे बेसिकली कुछ इस तरीके से। ओके, एंड मैं राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे वार्प, और वार्प टूल से इस स्मोक को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने बर्गर के शेप के हिसाब से, जिससे वो और रियलिस्टिक लगेगा कुछ ऐसे। और इसे मैं मूव कर लूंगा इस तरीके से। ओके, सो दिस इज लुकिंग रियली नाइस। अब इस पे हल्का सा मैं लेवल्स का कलर करेक्शन करना चाहता हूँ, तो इसे क्लिप मास्क भी कर लेंगे और लेवल्स यूज करके ना इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं कुछ ऐसे, एंड थोड़ा सा इस तरह। सो नाउ दिस इज लुकिंग मच नाइसर आई। अब नेक्स्ट जो चीज़ करेंगे वो ऐड करेंगे हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट में लूंगा और एक नाइस ऑरेंज कलर, टाइप करेंगे बर्गर, और फॉन्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, आई थिंक इट वाज आस्क स्काई करके कुछ तो नाम था उस फॉन्ट का, आस्क वाई। ओके, नॉट आस्क स्काई। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, फिर यहाँ पर जाकर हम सिलेक्ट करेंगे आर्क टूल या वार्प टूल, नॉट आर्क टूल। और यहाँ पर बहुत सारे हमें अलग अलग प्रीसेट्स मिल जाते हैं, बट जो हमें चाहिए वो है ये आर्क वाला प्रीसेट। एंड फिर यहाँ पर जाकर मैं इसे मूव कर सकता हूँ इस तरीके से, तो जो भी साइज़ का हमारा बर्गर है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसे मूव करके ओके कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली इस तरीके से। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, एंड हल्की सी और डेप्थ ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, पी प्रेस करूँगा ब्रश टूल सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर एक हम डार्कर ऑरेंज थोड़ा सेलेक्ट करेंगे और थोड़े से शेडोज़ बनाएंगे टेक्स्ट के नीचे। अब मैं ग्रेडियंट फिल इसलिए इस पर ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो इस पर्टिकुलर आर्क के शेप में ऐड नहीं होगा अगर मैं लिनियर ग्रेडियंट ऐड करता हूँ तो।
तो इसलिए मैं मैनुअली इसे करना पसंद करूंगा इस तरीके। बस हल्के हाथों से टैप करना है और ये अच्छी सी शैडो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। एंड फिर इसका थोड़ा और इंटेंस वर्जन हम लेंगे और इस तरीके से पेंट कर देंगे, तो एक अच्छी डेप्थ हमें मिल जाती है ओवरऑल टेक्स्ट के अंदर। और मैं अगर चाहूँ तो इसे मूव वगैरह भी कर सकता हूँ, तो नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, एंड दैट इज लुकिंग रियली नाइस। और फिर जो आपने जो दूसरा टेक्स्ट ऐड किया था सुपर डिलीशियस, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसे मैं रख दूंगा वाइट। और जो फॉन्ट मैं लूँगा वो होगा एकॉन, काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया इसे। और इस तरीके से प्लेस कर देंगे तो दिखने में भी काफ़ी अपीलिंग लग रहा है एंड लुकिंग रियली नाइस। और फाइनली एक इसके ऊपर भी हम एक और कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर देता हूँ, जिससे थोड़े से कलर्स को पॉप आउट करूँगा, जिससे थोड़े और इंटरेस्टिंग लगे। सो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर, काफ़ी सही लग रहा है। एंड फाइनली जो चीज़ मैंने की थी वो कुछ सिंपल चीज़ें मैंने ऐड की थी, सिंपल डिटेल्स। तो यहाँ पर जो रेडीमेड मेरा डिज़ाइन है इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। ओके, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो छोटे छोटे टेक्स्ट ऐड किए, जिसमें ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या क्या है। जैसे ये सीसमी सीड है, ये पैटी है, ये ऑनियंस है, वाइट बन है, तो ये आप ऐड कर सकते हो उस तरीके से। सिंपल जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया है वो है हनी स्क्रिप्ट। एंड फिर इसे और थोड़ा बेटर दिखाने के लिए इस तरीके से मैंने एरोज भी ऐड कर दिए, जो कि मैंने फ्री पिक से बेसिकली डाउनलोड किए थे। और मैंने यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक लाइक कंप्लीटली वाइट ये नहीं ऐड किया है, मतलब कि अपना, अच्छा ये फॉन्ट क्यों चेंज हो गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि जो भी मैंने टेक्स्ट ऐड किया है ना, इसमें मैंने कंप्लीट वाइट नहीं रखा है, थोड़ा सा ग्रे टोन में सेट किया है। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इसे कंप्लीट लाइक वाइट कर दूं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा और हमें नहीं चाहिए कि इतने डिटेल्स पे इतना ज़्यादा अटेंशन जाए। इट्स जस्ट अ सपोर्टिंग एलिमेंट, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसे ग्रे रखा था। अगर आप चाहो तो कोई और कलर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर। सेम गोज फॉर द एरोस। और फिर आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड किए थे, जैसे कि जो बर्गर फीस्ट का लोगो है, एड्रेस है, वेबसाइट है, नंबर है, तो वो भी हमने यहाँ पर ऐड किया है कॉर्नर्स में। एंड यस, बेसिकली दैट्स इट, एक हल्का फुल्का सा कलर करेक्शन एंड देयर यू गो। सो दिस इज आवर फाइनल डिजाइन। सो दैट इज अ रैप गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। और अगर आप अपना डिजाइन सबमिट करना चाहते हो तो पिन कमेंट में मैंने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां पर आपको अपने डिजाइन का जेपेग या पीएनजी इमेज विद इट्स पीएचडी फाइल, दोनों ही फाइल सबमिट कर देनी है। और अगर वो सिलेक्ट होता है तो अगले एपिसोड में मैं उसे फीचर करूंगा और इसे रीडिजाइन करूंगा। एंड या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, dope.motions और निखिल पवार पे। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।